नेक्स्ट पार्ट इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसका होगा? तो इम्प्लांटेशन किसका होगा? ब्लास्टुला। ठीक, ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कब होगा? 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। अब ये जो ब्लास्टुला है, तो इसके लिए क्या क्या हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं? तो अपन ये देखते हैं हार्मोन विच इज रिक्वायर्ड हार्मोन में एक तो था ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मींस दो हार्मोन जरूरी होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये बात अपन पहले देख चुके थे। ईस्ट्रोजन एंड और इम्प्लांटेशन होगा किस पर? साइट क्या है इसकी? इम्प्लांटेशन की। तो साइट में अपन देखते हैं मेनली फंडिक पार्ट ऑफ यूटेरस। यूटेरस के फंडिक पार्ट में होता है इम्प्लांटेशन। और ये जो इम्प्लांटेशन में जो हार्मोन के इफेक्ट से, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट से एंडोमेट्रियम में क्या चेंजेस हुए थे जिससे वो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हुए थे। तो जनरली अपन देखें। और दूसरा इम्प्लांटेशन का जो टाइप है, दिस इज द इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन इज द इंटरस्टिशियल। साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन मेनली फंडिक पार्ट, हार्मोन रिक्वायर्ड हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कब? 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। किस स्टेज का? ब्लास्टुला का। तो ये इम्प्लांटेशन हुआ, इसके लिए जरूरी ये था कि इसके लिए किस तरह से एंडोमेट्रियम में चेंजेस हुए। तो जनरली अपन देखें कि जो अपनी एंडोमेट्रियम है, जैसे यूटेरस और ये फैलोपियन ट्यूब, ये यूटेरस का हाफ पार्ट, ठीक है, ये मान लीजिए यूटेरस, और इस यूटेरस में ये एंडोमेट्रियम। तो जनरली एंडोमेट्रियम, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। तो थिकनेस एंडोमेट्रियम की कैसे बढ़ती है वो देखिए। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन तो फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब के साथ यहां पर कनेक्शन किसका है? ओवरी का। ये ओवरी है। तो इस ओवरी के अंदर जो ओवेरियन साइकिल चलती है, उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है ग्रेफियन फॉलिकल। उसके थीका इंटरना से पहले क्या निकलता है? ईस्ट्रोजन। और ये ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को मोटा करता है। बाद में आफ्टर ओवुलेशन, देखिए इस ग्रेफियन फॉलिकल से ओवुलेशन होने के बाद सेकंड oocyte फैलोपियन ट्यूब में आता है। उसके बाद ये ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो सेकंड हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन पहले इस एंडोमेट्रियम को सेंसिटिव बनाता है प्रोजेस्टेरॉन के लिए, प्रोजेस्टेरॉन आकर इस एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाता है, हाइपरट्रॉफी करता है। हाइपरट्रॉफी करने से अब ये इम्प्लांटेशन में क्या क्या चेंजेज आए होंगे इसके लिए एंडोमेट्रियम में। देखिए एंडोमेट्रियम के अंदर जो यूटेराइन ग्लैंड्स होती है, इन यूटेराइन ग्लैंड में बहुत सारे सर्कुलेशन बन जाते हैं, इससे सीक्रेशन ज्यादा होता है। दिस इज, ये मान लीजिए हार्मोन यहाँ तक ले लें, ये यूटेराइन ग्लैंड है, जनरली होती है सिंपल ट्यूब। बाद में जा करके सिक्रेटरी फेज में आते आते मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनका सर्कुलेशन हो जाता है यूटेराइन ग्लैंड का। और दूसरा जो स्पाइरल आर्टरी है, ये स्पाइरल आर्टरी के कॉइल्स ओपन हो जाते हैं, जिससे इसकी जो फंक्शनल पार्ट एंडोमेट्रियम का स्ट्रेटम फंक्शन, उसको ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो इसमें रिच ब्लड सप्लाई है, ग्लैंडुलर सीक्रेशन ज्यादा हुआ। यहां पर जो स्टेज थी फैलोपियन ट्यूब में, ये था मोरुला, और इस मोरुला का अब क्या होगा, इसको बाहर चिपकने से कौन रोक रहा था? जोना पेलेसेटा। बट विद द हेल्प ऑफ सिलेटिव कॉलमिनर सेल्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब,
इसको पुश किया किसमें, यूटेराइन कैविटी। तो अब जैसे ही मोरुला, ध्यान दीजिए, ये मोरुला यूटेराइन कैविटी में आएगा तो इसकी ये जोना पेलुसिडा ब्रैक हो जाएगा। ये देखिए, ये जोना पेलुसिडा इसका ब्रैक हो जाएगा। दिस इज ब्रैक जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा ब्रैक हो गया। दूसरा ग्लैंडुलर सीक्रेशन बहुत था यहाँ पर, ये जैसे ये सीक्रेशन को बोलते हैं यूटेराइन फ्लूइड। ये यूटेराइन फ्लूइड है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये यूटेराइन फ्लूइड क्या करता है, इसके अंदर भरने लगता है, किसमें, मोरुला। और मोरुला एक्चुअल में कैसा है, सॉलिड एम्ब्रियो। मोरुला सॉलिड एम्ब्रियो, ये इनर सेल मास है। अब इसमें क्या डिफ्यूज होने लगा, यूटेराइन फ्लूइड। तो यूटेराइन फ्लूइड के डिफ्यूज होने से ये जो मोरुला है ये अंदर से हॉलो होने लगता है। हॉलो होने लगता है तो ये जो मोरुला ये कन्वर्ट होता है किसमें, ब्लास्टुला। तो देखिए ये ब्लास्टुला है, ये इसकी जोना पेलुसिडा ब्रैक हो रही है। अब इसमें जो मोरुला था, इस मोरुला की ये जो आउटर सेल लेयर थी, ये आउटर सेल लेयर, और दूसरा ये सेल्स यहां पर इनर सेल्स, इनको नाम दिया था इनर सेल मास। जोना पेलुसिडा ब्रैक हो गया, यूटेराइन फ्लूइड एंटर हो गया। तो अब इसमें देखिए क्या चेंजेज आए। ये इनर सेल मास थी, ये अब बनाती है एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल किससे बनी होगी, मोरुला की इनर सेल मास से। और ये जो आउटर सेल्स होते हैं ये एक्चुअल में ट्रोफोब्लास्ट है, लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, इसको ट्रोफोएक्टोडर्म भी बोलते हैं। और ये कैविटी, दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। अब इसमें क्या होता है कि ये जो सेल्स आप देख पा रहे हैं, सेल विच सराउंड टू द एम्ब्रियोनल सेल, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल विच सराउंड टू द एम्ब्रियोनल सेल, इनको एक नाम अलग से दिया जाता है स्पेशली। ट्रोफोब्लास्ट नेचर फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ रॉब। क्या नाम दिया गया, सेल्स ऑफ रॉबर। तो सेल्स ऑफ रॉबर एंड ट्रोफोब्लास्ट है, ये आउटर है। बट ये जो सेल्स ऑफ रॉबर है ये भी ट्रोफोब्लास्ट है। इसका नेचर, ट्रोफोब्लास्ट का नेचर कैसा होता है, फैगोसाइटिक। अब फैगोसाइटिक नेचर है, फैगोसाइटिक नेचर होने से ये क्या करेगी, इस ये देखिए एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग एपिथेलियम है, दिस इज लाइनिंग एपिथेलियम, इसमें कॉलमनर सेल्स होती है। ये इसका कनेक्टिव टिश्यू है एंडोमेट्रियम का, और इसके बाद ये ब्लड वेसल है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल, देखिए आगे जाकर अपन यहाँ देख सकते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल ने इस रीजन को यहाँ तक इसको फैगोसाइटोसिस कर दिया। ये वाला ये फैगोसाइटोसिस हो गई एंडोमेट्रियम। फैगोसाइटोसिस एंडोमेट्रियम की हुई है तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड डेसिडुआ। अब इसको क्या नाम देने लगते हैं, डेसिडुआ। अब ये जो स्टेज है देखिए, ये चेंजेस हो रहे हैं, ये पूरा का ये स्टेज कहलाती है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला का जो टाइप है ह्यूमन में, इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोस्फीयर। ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोस्फीयर।
ये ब्लास्टुला स्टेज, अब देखिए ये ब्लास्टुला स्टेज, इसके अंदर इम्प्लांट हो गया, ये आउटर सेल लेयर है ट्रोफोब्लास्ट है, ये इनर सेल मास है, अंदर कैविटी ब्लास्टोसील, और ये डेसिडुआ जो इसको सराउंड करता है। तो अब इसमें क्या हुआ, ये एम्ब्रियो कंप्लीटली किसमें धस गया, इस एंडोमेट्रियम में। दिस स्टेज इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो अब इम्प्लांटेशन किस स्टेज का हुआ, इम्प्लांटेशन किसका हुआ, ब्लास्टुला का। और ये ब्लास्टुला का टाइप कौन सा है ह्यूमन में, टाइप ऑफ ब्लास्टुला पर, ये ब्लास्टुला कौन सा ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोस्फीयर। और ये एक्चुअल में इस ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोस्फीयर का स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में अपन देखते हैं इसकी आउटर लेयर इज द ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट का नेचर कैसा है, फेगोसाइटिक। तो ये किसकी फेगोसाइटोसिस करती है, एंडोमेट्रियम की हेल्प्स इन द इम्प्लांटेशन। सेकंड इनर सेल, तो इनर सेल मास फ्यूचर में इसी से क्या बनता है, एम्ब्रियो। और दूसरा इसकी जो कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील के अंदर क्या भरा होता है, यूटेराइन ट्यूब। अब इसमें ये अपन देख पा रहे हैं कि 3 कैरेक्टर किसके हैं, ब्लास्टुला के। और ये ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन हुआ, साथ में इस ब्लास्टुला में सेल्स ऑफ रॉबर भी पाई जा रही है, इसका और ज्यादा नेचर फेगोसाइटिक है। ये भी एक्चुअल में क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट सेल which surround to the embryonal cell। अब ये तो जनरली ह्यूमन के केस में ब्लास्टुला का देखा। तो देखिए अपना पहला टारगेट क्या हुआ, इम्प्लांटेशन एंड ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टुला, और ये ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हुआ, उसका टाइप कौन सा है ह्यूमन में, ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोस्फीयर। ये ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन होता है 7th डे। इसमें कौन से हार्मोन हेल्पफुल होती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों कहां से सीक्रेट होके आते हैं, ओवरी से। और ओवरी के अंदर ये ओवरियन साइकिल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके समय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन निकलकर इस एंडोमेट्रियम में चेंजेस करते हैं, जिससे एंडोमेट्रियम में चेंजेस होने से इसकी जो थिकनेस है, देखिए ये जो थिकनेस है एंडोमेट्रियम, ये थिकनेस बहुत कम है, नियर अबाउट 0.5 to 1 mm थिकनेस होती है एंडोमेट्रियम की। बट जैसे इस पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट होता है, तो इसकी एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और हाइपरट्रॉफी होने से ये जो थिकनेस है वो नियर अबाउट बढ़ जाती है 5 to 7 mm। तो ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन मिलकर क्या करते हैं, हाइपरट्रॉफी ऑफ एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी होने से इससे बनता क्या है, यूटेराइन बेड। और इस यूटेराइन बेड पर ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किस स्टेज का होता है, स्टेज कौन सी है, ब्लास्टुला। मेन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन यूट्रस में फंडिक पार्ट, और टाइप ऑफ द इम्प्लांटेशन इज द इंटरस्टिशियल, क्योंकि ये जो ब्लास्टुला है कंप्लीटली किसमें घुस जाता है, उस कनेक्टिव टिश्यू में, और कनेक्टिव टिश्यू का जो स्ट्रोमा है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम। सो दिस टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। अदर टाइप ऑफ ब्लास्टुला, कुछ अपन दूसरे टाइप के ब्लास्टुला को देखें। तो अदर टाइप ऑफ ब्लास्टुला में जैसे कभी कभी पूछ सकता है वो एम्फीब्लास्टुला। ये एम्फीब्लास्टुला किसमें होता है, एम्फीब्लास्टुला इज फाउंड इन फ्रॉग मींस एम्फीबिया, क्योंकि एम्फीबियंस में अपन ने देखा था कि उसका जो एग है उसमें क्लीवेज कौन सा था, अनइक्वल होलोब्लास्टिक या इक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल होलोब्लास्टिक।
अनइक्वल होलोब्लास्टिक में क्या हुआ था, इसमें वेजिटल हाफ में कौन सी सेल्स थी, यहाँ पर मेगामियर सेल्स थी और अपर पार्ट में माइक्रोमियर थी। दोनों के बीच में यहाँ पर कैविटी डेवलप हो जाती है। दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील एंड दिस टाइप ऑफ ब्लास्टोला इज कॉल्ड एम्फीब्लास्टोला। दूसरा सुपरफिशियल, सुपरफिशियल और पेरीब्लास्टोला। सुपरफिशियल और पेरीब्लास्टोला ये पाया जाता है इज फाउंड इन इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट में अपन ने देखा था इंसेक्ट का जो एग कौन सा है, सेंट्रोलेसिकल, और सेंट्रोलेसिकल एग में सेंटर में यॉक था, सेंटर में जहां यॉक था वहां पे क्लीवेज नहीं हुआ था, तो वो कौन सा टाइप था, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कोई मीरोब्लास्टिक का था। तो इसमें क्या होता है, इस एम्ब्रियो इस ब्लास्टुला में यहाँ पे यॉक प्रेजेंट, मतलब यहाँ डिवीजन नहीं, और यहाँ पे होती है ब्लास्टोमियर्स, तो एक्चुअली ये सॉलिड, इसके अंदर ब्लास्टोसील नहीं होती, एक्सेप्शनली आता है। थर्ड टाइप ऑफ द ब्लास्टुला इज द, मान लीजिए इसको बोलते हैं डिस्कोब्लास्टुला। डिस्कोब्लास्टुला, डिस्कोब्लास्टुला का मतलब नहीं है मैं डिस्को डांसर। डिस्कोब्लास्टुला इज फाउंड इन, इसका एग्जांपल है रेप्टाइल, बर्ड एंड प्रोटोथीरिया। रेप्टाइल, बर्ड एंड प्रोटोथीरिया का जो एग है वो कौन सा है, मेगालेसिकल। रेप्टाइल और प्रोटोथीरियंस की बात करें तो इनका एग कौन सा, मेगालेसिकल, इसमें यॉक ज्यादा है, और इसमें क्लीवेज का टाइप कौन सा था, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट माने मीरोब्लास्टिक। इसमें इसके मैक्सिमम पार्ट में क्या भरा हुआ था, यॉक। क्लीवेज डिवीजन केवल केवल कहां पे हुए थे, एनिमल पोल में। अब क्या हुआ, ये बन जाती हैं ब्लास्टोमियर्स। तो इन ब्लास्टोमियर और यॉक के बीच में यहाँ कैविटी प्रेजेंट होती है, इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो ये जो ब्लास्टुला है, अपन ने कहा था क्लीवेज का, ऐसे क्लीवेज के टाइप को क्या नाम दिया था, डिस्कॉइडल। तो इस पेज पे ये कौन से टाइप का ब्लास्टुला है, डिस्कोब्लास्टुला। तो ये जो लेक्चर है ये बेसिकली किसको फॉलो करता है, इम्प्लांटेशन एंड ब्लास्टुलेशन। तो ह्यूमन के केस में 3 या 4 पॉइंट याद रखो। इम्प्लांटेशन के लिए कौन कौन से हार्मोन रिक्वायर्ड होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इम्प्लांटेशन के टाइम पर एंडोमेट्रियम की थिकनेस कितनी बढ़ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं यूट्राइन बेड। यूट्राइन बेड हो जाता है नियर अबाउट 5 to 7 mm, और इसमें चेंजेस ये आते हैं कि एंडोमेट्रियम की जो ग्लैंड्स होती हैं वो बहुत ज्यादा सेक्युलर हो जाती हैं और इसके लिए रिच ब्लड सप्लाई होती है। इम्प्लांटेशन के बाद में न्यूट्रिशन देना किसका काम होता है, एंडोमेट्रियम का। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा, कौन सी ऐसी साइट है जहां इम्प्लांटेशन होगा, मेन पार्ट जो बॉडी या फंडिंग पार्ट में होता है। टाइप इंटरस्टिशियल इसलिए क्योंकि वो पूरा कंप्लीटली उसमें धंस जाता है। टाइप ऑफ द ब्लास्टुला कौन सा होगा, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोस्फीयर। इसका स्ट्रक्चर याद रखिए, इसकी जो आउटर सेल है उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। नेचर फेगोसाइटिक है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है, एंडोमेट्रियम की लेयर्स को खा जाती है, स्ट्राइटम फंक्शनल पार्ट को। जो मोरुला की इनर सेल मास थी उससे फ्यूचर में एम्ब्रियोनल सेल बना। एम्ब्रियोनल सेल को कवर करने वाली स्पेसिफिक ट्रोफोब्लास्ट को सेल ऑफ रॉबर कहते हैं, एंड इट्स कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसेल व्हिच इज फिल्ड यूट्राइन बाय यूट्राइन फ्लूइड। अब ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ब्लास्टुला एंड इट्स इम्प्लांटेशन। ओके।